उन्हें बोलने से रोका गया, उनका माइक बंद कर दिया गया। इस आरोप पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, नीति आयोग में अगर अनीति होगी तो स्वाभाविक है कि आरोप लगेंगे, और नीति आयोग की बैठक में नरेंद्र मोदी जी ने अनीति कर दी क्षेत्रीय दल के साथ, तो स्वाभाविक है कि सामने ममता दीदी है। तो ममता दीदी तो आपको पता है कि बोलने में माहिर है, वो किसी से झुकती नहीं है, और जिसे ये देश के अंधभक्त विश्वगुरु कहते हैं, उसी अंधभक्त को और उसी अंधभक्तों के विश्वगुरु को इसी ममता दीदी ने बंगाल में विधानसभा से लेकर, लोकसभा से लेकर, उपचुनाव से लेकर धूल चटा के रख दी है। जिस देश का गृह मंत्री गुजराती लॉबी वाला गृह मंत्री, तभी ये प्रधानमंत्री और ये गृह मंत्री वहां पर जाकर 150 रैलियां कर रहे थे और बोल रहे थे कि 200 लेकर जाएंगे, और ममता दीदी ने धूल चटा दी। उसके बाद लोकसभा में धूल चटा दी, उपचुनाव में धूल चटा दी। तो स्वाभाविक है कि नीति आयोग की बैठक में जब नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री क्षेत्रीय दलों के साथ अनीति करेगा तो आरोप नहीं, आरोप तो लगेंगे और सजा भी मिलेगी। ये तो अभी आरोप लगे हैं, आगे इसकी सजा भी मिलेगी। मुझे लगता है कि ये नीति आयोग जो है, ये इसका नाम क्यों बदला गया है, यही सबसे बड़ी अनीति है। देखिए, ये 1950 में नेहरू जी के द्वारा बनाया गया था। ममता जी ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस का आइडिया था। अब यही लोग सुभाष चंद्र बोस को देश का पहला प्रधानमंत्री कहते हैं। वो कंगना रनौत भी बोलती है कि देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस का और देश का नेता बोलते हैं। इसीलिए इन्होंने सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा पुतला गुजरात में बनाया, लेकिन गुजरात में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पे कर दिया। और ये सुभाष चंद्र बोस का आइडिया था, उसका नाम बदलकर उन्होंने नीति आयोग कर दिया, जो योजना आयोग था। तो ये कौन सी नीति की बात कर रहे हैं? ये लोग नाम बदलकर पुराने नेताओं का पूरे देश के सामने अपमान करते हैं। ये नीति आयोग खुद अपने नाम से इतना बड़ा अनीति आयोग है, जो हिस्ट्री है इसकी, इससे पता चलता है कि योजना आयोग का नाम भी अनीति से बदला गया है। एक प्रधानमंत्री नीति आयोग की विपक्ष के सामने एक बैठक हैंडल नहीं कर सकता है, वो देश क्या चलाएगा? देखिए, इसकी थीम क्या थी, इस नीति आयोग की थीम क्या थी कि भाई हमारा देश बहुत विकसित हो रहा है और मोदी जी सपना दिखा रहे हैं इस देश को कि 2047 तक ये देश की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन नहीं 30 ट्रिलियन डॉलर होने वाली है। तो ये 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी करने के लिए ये अनीति आयोग की बैठक आज योजित की गई थी, जिसका ऑलरेडी बहिष्कार पूरे इंडिया गठबंधन ने कर दिया है। लेकिन ममता जी को बदला लेना था, किस बात का? क्योंकि ममता जी की राजनीति आप जानते नहीं। कुछ ही दिन पहले संसद के अंदर बिरला जी ने अभिषेक बैनर्जी का अपमान किया था। तो नरेंद्र मोदी ने सोचा होगा कि अगर ममता बनर्जी आएगी, क्योंकि पूरा इंडिया गठबंधन तो आया नहीं है, अब एक ममता बनर्जी आएगी तो ये अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ था संसद में, उसका बदला ये जरूर लेगी, ये हंगामा करेगी। जहां पर बंगाल में इस सरकार ने राज्य की कितनी ही योजनाओं को बंद कर दिया है, उनके जो पेमेंट्स है, जो फंड है, वो रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि ममता बनर्जी अपनी बात मुखर कर रखेगी। इसीलिए ममता बनर्जी के साथ ये पॉलिटिक्स खेल दिया। जो संसद में होता है वही काम इन्होंने अनीति आयोग की मीटिंग में कर दिया। उनका माइक बंद कर दिया, सबको जितना टाइम देना था दिया। एक पपेट मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को फुल टाइम दिया, छोटे से राज्य छत्तीसगढ़ को फुल टाइम दिया, तेलंगाना उसकी तो अभी बहुत जरूरत है, अगर वो चला गया तो ये बैसाखी की सरकार गिर जाएगी, ऑक्टोपसी 10 पैरों वाली। तो चंद्रबाबू नायडू को भी सही टाइम दिया, लेकिन ममता बनर्जी जब उठी, उन्होंने बोलना शुरू किया तो 5 मिनट के अंदर उनके भाषण में इंटरप्शन करना शुरू कर दिया, माइक बंद कर दिया, उन्हें बोलने नहीं दिया। तो एक विश्वगुरु को, अंध भक्तों के विश्वगुरु को, बंगाल की 3 बार खुद के बलबूते पर जीती हुई महिला प्रधानमंत्री, जिसका अपमान
खुद नरेंद्र मोदी ने दीदी ओ दीदी करके किया था, फिर से आज उसी महिला प्रधानमंत्री का अपनी अध्यक्षता वाली मीटिंग के अंदर कर दिया। तो ये प्रधानमंत्री जो है वो महिला विरोधी है, ये प्रधानमंत्री ये क्षेत्रीय दलों का विरोधी है, ये प्रधानमंत्री क्षेत्रीय दलों को नष्ट करना चाहता है। जैसे हर राज्य में महाराष्ट्र की सरकार को तोड़ के रखा है, मनोहर लाल खट्टर को निकाल दिया, वसुंधरा राजे को बिठा दिया, शिवराज सिंह चौहान को बिठा दिया, वो 2-3 लोगों से बहुत मतलब नाराज रहते हैं क्योंकि उनके सामने उनकी चलती नहीं है। पिछले 10 साल में अगर किसी 3-4 मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी को धूल चटाई है तो उनमें से एक है अरविंद केजरीवाल, जो बार बार मोदी जी को दिल्ली में धूल चटाते हैं। वैसी ही मुख्यमंत्री है ये ममता बनर्जी, जो बार बार बंगाल में धूल चटाती है हर मौके पर। तो इनसे ये प्रधानमंत्री डरता है, ये नहीं चाहते कि ये दोनों मुख्यमंत्री बोले उनके सामने। खुद के ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी डरते हैं ये, इसीलिए उन्हें भी निकालने के पैतरे कर रहे हैं, लेकिन वहां पर सफलता नहीं मिल रही है। अरविंद केजरीवाल को कितनी बार जेल में डाला, ईडी में से निकल गए तो सीबीआई में डाला और देखो बेल मिल गई। तो पड़ा ना थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ा, इलेक्टोरल बॉन्ड का थप्पड़ पड़ा, चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट से थप्पड़ पड़ा, 400 का नारा दिया था उसमें 240 मिले उसका थप्पड़ पड़ा, संविधान बदलने की बात कर रहे थे वो नहीं बदल पा रहे उसका थप्पड़ पड़ा, आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे थे उसका थप्पड़ पड़ा, मोदी सरकार नहीं बनी एनडीए सरकार बनी उसका थप्पड़ पड़ा है। अरविंद केजरीवाल ने थप्पड़ मारा, उपचुनाव में थप्पड़ मारा, लोकसभा के चुनाव में थप्पड़ पड़ा। इनको थप्पड़ पर थप्पड़, थप्पड़ पर थप्पड़, थप्पड़ पर थप्पड़, खटाखट पड़ रहा है। इसीलिए ये नाराज है। अरविंद केजरीवाल को कैसे भी करके जेल में डालना है। हेमंत सोरेन छूट गए, वो संजय सिंह छूट गए, तो कितने थप्पड़ इस देश के प्रधानमंत्री को लगातार पिछले 2-3 महीने से ओवरलैप हो रहे हैं, एक के बाद एक आगे अभी पड़ा है उसका अभी तो असर नहीं गया है, दूसरा पड़ता है, दूसरे का असर नहीं गया है, तीसरा थप्पड़ पड़ता है और उसके साथ साथ उनके चमचों को भी पड़ता है। जैसे कंगना रनौत को पड़ गया बकवास करने के लिए पूरे देश के अंदर, और आज कंगना रनौत की संसदी भी चैलेंज पर है। हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट ने उन्हें 21 अगस्त तक अपना पक्ष रखने के लिए बोला है अपनी संसदी के लिए। तो देखो इस देश में इस प्रधानमंत्री के कैबिनेट की, इनके कैबिनेट मंत्रियों की, इनके चमचों की, इनके अंधभक्तों की कैसे किरकिरी हो रही है। आपको याद होगा ममता बनर्जी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उधर से देखिए केंद्रीय मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, उनका बयान सामने आ चुका है। वो साफ कह रहे हैं कि हमने नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी को पूरी तरीके से सुना, जितने भी मुख्यमंत्री शामिल हुए उनको उचित समय दिया गया। वो झूठ बोल रही हैं, पब्लिक को उन्हें सच बताना चाहिए आकर। अरे भाई ये सरकार ही पूरी झूठी है, फेक, फ्लॉप्ड, फेल्ड, फेंकू हो, और जिसके सारे मंत्री गुलाम हो, पपेट हो, वो क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री के विरोध में? क्या सत्य बोलना इनके पक्ष में है? इनकी गोदी मीडिया जब से इंडिया गठबंधन बना है, जब से पहली मीटिंग पटना में नीतीश कुमार के द्वारा की गई थी, उसके बाद जो तीसरी बहुत विवादित मीटिंग मुंबई में हुई थी, जिसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक पत्रकार ने उनका राज खोल दिया था, तब से लेकर ये गोदी मीडिया बोल रही है कि इंडिया गठबंधन आज टूट गया। आज राहुल गांधी मीटिंग में नहीं आए, आज नीतीश कुमार मीटिंग में नहीं आए थे, अरे आज तो अरविंद केजरीवाल जी नहीं आए थे, अरे ममता बनर्जी ने तो टॉन्ट मार दिया, अरे अखिलेश भाई तो ऐसे बोलते हैं कि इंडिया गठबंधन अभी टूटा, लेकिन ये इंडिया गठबंधन टूट ही नहीं रहा है। देखिए ना कितने लोग कैसे एक दूसरे के साथ खड़े हैं। 150 लोगों को इस प्रधानमंत्री के सामने जब अप्रस्ताव लाया गया था, तब भी ये प्रधानमंत्री 1 सेकंड के लिए मणिपुर पे नहीं बोला था और 150 लोगों को निलंबित कर दिया था। संसद में भी वो बोलता है कि मेरा गला घोट दिया 2.5 घंटे तक विपक्ष ने। अरे भाई आपने 750 किसान
घोटा? 2 महीने तक नोटबंदी में इस देश के 140 करोड़ लोगों को उनके खुद के पैसों के लिए भिखारी बनाकर 2 महीने तक आपने 140 करोड़ लोगों का गला नहीं घोटा। तो ऐसे अक्षम प्रधानमंत्री का गला विपक्ष घोट रहा है, जो खुद को विश्व गुरु कहता है, जो खुद को एक अकेला भारी कहता है, जो खुद को देवताओं का देवता कहता है, जो खुद को अवतार कहता है, जो खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहता है, उसको विपक्ष बोलने नहीं दे रहा है, गला घोट रहा है। और आप ये नीति आयोग में क्या कर रहे हैं? आप भी तो गला घोट रहे हैं विपक्ष का। आपने ममता बनर्जी को नहीं बोलने दिया, उनका माइक बंद कर दिया, 5 मिनट दी, आपने विपक्ष का गला नहीं घोटा। जब आप ये करते हैं तो आपके साथ क्या होगा? What you will give, you will get। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा। और 10 साल में तुमने जो किया उसका चारों तरफ से, 10 दिशाओं से आपको वापस मिल रहा है। आप जो देंगे वही आपको मिलेगा। जी सागर जी, सवाल ये है ना, अगर सीएम ममता बनर्जी कह रही है कि उनका माइक बंद कर दिया गया, तो फिर सरकार इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करी? वो तो साफ कह रही है कि ममता जी झूठ फैला रही हैं। सरकार से कैसे उम्मीद करोगे आप? इस सरकार ने तो पहली बार थोड़ी ना किया है। ये तो संसद में वो जो बिरला है, वो जो धनखड़ है, कितनी बार राहुल गांधी का माइक बंद कर देते हैं लोग, कितनी बार विपक्ष के लोगों का अपमान करते हैं ये लोग। कैसे राहुल गांधी की संसदी छीन ली थी आवाज बंद करने के लिए राहुल गांधी का। कैसे महुआ मोइत्रा को बदनाम करके आरोप लगाकर निशिकांत दुबे जैसे एक ऐसे सांसद जिसकी बदजबानी पूरे देश में लोग देश देख रहा है, उसने कैसे महुआ मोइत्रा की आवाज बंद कर दी थी। आज ये सभी लोग जीत कर आए हैं। और इसीलिए आपने जिसकी आवाजें बंद की थी, जिनके गले आपने घोटे थे, अब वो बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, क्योंकि पहले वो बिखरे थे, अब वो जुड़ गए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास तो इंडिया गठबंधन करके दिखा रहा है। मोदी जी का ये सूत्र बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने बोला था कि नहीं चलेगा, बंद कर दो इसे, ये सबका साथ सबका विकास नहीं है। उसके ही मंत्री बोलते हैं कि हम उन्हीं को साथ देंगे, उन्हीं का साथ देंगे जो हमें साथ देगा, जो भाजपा को वोट देगा वो ही हमारा वोटर होगा, हम उनके ही काम करेंगे जो हमें जिताएगा। ये तो बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी ने पूरे देश में बोला है। तो आप कैसे उम्मीद रखती है कि देश का प्रधानमंत्री स्वीकार करेगा कि मैंने अनीति बैठक की आयोग की मीटिंग में महिला मुख्यमंत्री का गला घोटा, महिला विरोधी बन गया मैं, ऐसा स्वीकार करेगा? ये किसी को सुपर्णखा बोलता है, ये किसी को कांग्रेस की विधवा बोलता है, ये किसी को जर्सी गाय बोलता है, ये किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलता है, ये किसी को दीदी और दीदी कहता है, तो ये स्वीकार करेगा? आप सवाल करती है मुझसे। अच्छा हुआ इंडिया गठबंधन ने इस बैठक का विरोध किया, वो सही था। इट इज प्रूव्ड इन फ्रंट ऑफ द कंट्री। कोई ये नहीं कहेगा कि इंडिया गठबंधन आपको सपोर्ट नहीं करता है। इंडिया गठबंधन जो करता है वो सही करता है, सही किया। ममता बनर्जी गई, देश ने आज तय कर लिया कि व्हाट इंडिया गठबंधन डिड एंड बॉयकॉटेड दिस बैठक, दिस मीटिंग वाज राइट, बिकॉज दिस मैन इज नॉट प्रॉपर टू रन द मीटिंग। एक मीटिंग हैंडल नहीं कर सकता है, वो देश क्या हैंडल करेगा? जी सागर जी, कुछ लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि चर्चा कर रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी विरोध करने के लिए ही गई थी? क्या सब कुछ प्लान कर गई थी कि मैं शामिल होंगी, उसके बाद मैं माइक बंद करने का आरोप लगा दूंगी? अच्छा, मतलब आप ये कहते हैं कि बंगाल में कोई समस्या नहीं है, बंगाल बहुत विकसित राज्य है, बंगाल में आपने योजनाएं बंद नहीं की है, बंगाल में आपने कोई फंड्स रिलीज नहीं किया है, संसद में अभिषेक बनर्जी का आपने अपमान नहीं किया है, हैं? चुनाव में आपने ममता दीदी को ये नहीं कहा था, जब उनके वहां पे एक ब्रिज टूट गया था तो बोला था ये एक्ट ऑफ, क्या बोलते हैं, फ्रॉड ऑफ, क्या बोला था नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री ने बोला था ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। और जब बिहार में और अलग अलग जगहों पे जहां पर आपने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए, वो एक साथ 15-15 ब्रिज करोड़ों रुपीस के टूट रहे हैं। आपके गुजरात में भी, आपके गुजरात में भी 500-500 करोड़ के ब्रिज टूट रहे हैं। लिमड़ी अहमदाबाद हाईवे एक्सप्रेस 500 करोड़ का अभी बनाया था, टूट गया है।
अहमदाबाद में कितने ब्रिज है जो अंडर रिपेयरिंग है। अगर कलकत्ता में, बंगाल में एक्ट ऑफ फ्रॉड है, तो पूरे भारत में आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जो गिर रहे हैं आपकी नजरों के सामने और ये देश देख रहा है, सारे एयरपोर्ट टूट रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है? आप इस सत्य का स्वीकार करेंगे नरेंद्र मोदी जी? जो आदमी कभी सत्य का स्वीकार नहीं कर सकता, जो हमेशा झूठ बोलता है, जो हमेशा फेंकता है, वो ये खुद कहेगा। अरे 700 किसानी की मौत पर ये कहता था कि किसी की मृत्यु पर मुझे उतना ही दुख होता है जैसे मेरी गाड़ी के नीचे से अगर कोई कुत्ता निकल जाए और मर जाए तो जितना दुख होता है। ये शहीदों पर वोट्स मांगता है। ये कारगिल विजय दिवस पर वहां गए और जब अग्निवीर की बात छेड़ी ऐसे मौके पर और कहा कि आप पेंशन की बात करते हो, अभी मैं 70 साल का हूं, मैं 30 साल के बाद जब पेंशन मिलेगा उनको तब मैं 100 साल का हो जाऊंगा, तो आपको लगता है कि मैं इतना जीऊंगा? तो भाई आप आज की थीम क्या रखे हैं आपने? आज की थीम क्या रखी है आपने? 2047। नहीं, एक सेकंड मुझे पूरा करने दीजिए। कितना झूठ बोलता है, एक ही दिन में झूठ बोलने लगते हैं। ठीक है, आप देखिए आगे पीछे उदाहरण है इनके झूठ का कारगिल विजय दिवस पर ये बोलते हैं और आज 2047 का सपना दिखाते हैं। एक दिन में झूठ पकड़ा जाता है इनका, जैसे इनके फॉलोअर्स में पकड़ा गया था 48 घंटे में। 100 मिलियन में से 60 मिलियन फेक। ठीक है, जिस तरीके से सरकार की सफाई सामने आई है, जिस तरीके से ममता जी आरोप लगा रही हैं, क्या समझ में आ रहा है? क्या ममता बनर्जी सिर्फ राजनीति कर रही हैं? क्योंकि इस तरीके की चर्चाएं भी अब चल रही हैं। अरे यार, अरे सॉरी मैडम, आप मुझे बताइए ये आरोप है? ये आरोप है क्या? माइक बंद नहीं हुआ? विपक्ष के ही माइक क्यों बंद हो जाते हैं? नहीं, माइक बंद नहीं हुआ है क्या? अच्छा, जिन लोगों को 10-12 मिनट बोलने के लिए दिया था, तो ममता बनर्जी को 5 मिनट में क्यों इंटरप्ट कर दिया? तो जब आप डिस्टर्ब करते हो और फिर जब आरोप लगते हैं तो बोलते हो कि ममता जी राजनीति करते हैं, तो भाई राजनीति में है तो राजनीति ही करेंगे ना। तुम क्या करते हो? तुम तो कूटनीति करते हो। तो तुम्हारी ये जो कूटनीति है माइक बंद करने की, पूरा वक्त न देने की, इंसल्ट करने की, तो उस कूटनीति के सामने राजनीति तो होनी चाहिए। राजनीति का मतलब क्या होता है? एक राजा दूसरे राजा के साथ तभी व्यवहार करता है जब सामने वाला राजा उतना ही सक्षम हो। अगर सामने वाले राजा के पास हथियार नहीं है तो दूसरा राजा हथियार से नहीं लड़ेगा। लेकिन ये तो चोर है, ये तो कूटनीति करते हैं। तो कूटनीति के सामने राजनीति तो अच्छी बात है ना, क्योंकि तुमने माइक बंद किया है, तुमने इंटरप्ट किया है ममता जी को, तुमने वक्त नहीं दिया है। तो ये आरोप नहीं है, राजनीति नहीं है। राजनीति नहीं, सही राजनीति है। जब अधिकार छीन जाएगा तो आवाज उठेगी, जब अधिकार छीन जाएगा तो आवाज उठेगी, जब अपमान होगा तो अपमान के सामने सम्मान के लिए आवाज उठेगी। ये उठी हुई आवाज है, ये आवाज है, ये अन्याय के सामने न्याय की आवाज है, आरोप नहीं है। ही माइक क्यों बंद हो जाते हैं हमेशा, चाहे वो संसद हो, चाहे इस तरीके की मीटिंग हो? मोदी जी डरते हैं ना इंडिया गठबंधन से, विपक्ष से, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से। ये कहते हैं, एक शहीद प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी तो दुनिया के नंबर 1 भ्रष्टाचारी थे। ऐसे प्रधानमंत्री से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने देश के लिए इतना काम किया, जो शहीद हो गए, जिनके शरीर के चिथड़े उड़ गए। इंदिरा गांधी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है, आजादी के फाइटर, फ्रीडम फाइटर जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं छोड़ा है। तो ये ममता दीदी को छोड़ेंगे, ये राहुल गांधी को छोड़ेंगे, ये प्रियंका गांधी को छोड़ेंगे? आप सोचते हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था इंदिरा गांधी को दुर्गा, अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि राजीव गांधी ने मुझे दूसरा जन्म दिया है। क्या नरेंद्र मोदी में इतनी स्पिरिट है, इतनी खेलदिली है, इतनी जिंदा दिली है कि राहुल गांधी का वो मान से सम्मान से संसद में अपने सामने बिठाकर एक मीटिंग करके उनसे पूछे कि आप क्या चाहते हो? राहुल गांधी ने डिबेट के लिए इनविटेशन दिया था देश के प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री ने वो इनविटेशन स्वीकार नहीं किया था। इसी से पता चलता है कि देश का प्रधानमंत्री डरपोक है। वो विपक्ष को और क्षेत्रीय दलों को रूट से बर्बाद करना चाहता है।
सबका सर्वनाश करना चाहता है। ऐसी ही सरकार वो चाहता है। मेरे गुलाम, मेरे भक्त, मेरे पपेट्स, जिसको मैं कहूं कि दिन है तो वो बोले दिन, मैं कहूं रात तो वो कहे रात। मोदी जी पर एक गाना बहुत सूट होता है, वो गाना है, जो मैं चाहूं वो मैं पाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, है बस इतना सा ख्वाब है। ऐसा प्रधानमंत्री है देश का, जो दूसरों के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, खुद की सरकार के बारे में सोचते हैं।